आज जो कहानी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम #अलाइव है। मूवी के स्टार्ट में एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपना अलार्म बजते ही उठता है और सबसे पहले फ्रेश होकर अपने लिए खाना ढूंढने लग जाता है। इसे टेबल पर एक नोट मिलता है जो इसकी मॉम ने इसके लिए छोड़ा होता है, जिसमें लिखा होता है कि हम कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहे हैं तो तुम अपने लिए बाहर से कुछ खाने का सामान लेकर रख लो। ये लड़का पबजी खेल खेल कर इतना आलसी हो जाता है कि ये इसको सीरियस नहीं लेता और इस नोट को वापस वहीं पर रख कर अपने गेमिंग पीसी पर आ जाता है और पबजी खेलना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल नहीं जानता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और इसके साथ गेम खेलने वाले लड़के इसे बताते हैं कि हमारी सिटी के सब लोग तकरीबन ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। जिसके बाद ये अपने पीसी से उठता है और न्यूज़ देखता है तो इसे पता चलता है कि वाकई ही पूरी सिटी ज़ॉम्बीज़ में बदल चुकी है और ये सब तबाही मचा रहे हैं। अब ये लड़का अपने मोबाइल को देखता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें इसे बताया जाता है कि पूरी सिटी में लॉकडाउन लग चुका है। और ये खिड़की से बाहर देखता है तो सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और ज़ॉम्बीज़ इनका पीछा कर रहे होते हैं। इतने में इस लड़के का गेट बजता है और जब ये गेट ओपन करता है तो इसका एक पड़ोसी अचानक से घर के अंदर घुस जाता है। अब मूवी का हीरो इस लड़के को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ये लड़का नहीं जाता और उसे कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। लेकिन इतने में ही न्यूज़ में दिखाया जाता है और इसे पता चलता है कि जिन लोगों को ज़ॉम्बीज़ काट रहे हैं वो अचानक से ज़ॉम्बी नहीं बनते बल्कि उन्हें कुछ वक्त लगता है ज़ॉम्बी बनने में। जिसके बाद ये डर जाता है और ये समझ जाता है कि जो लड़का बाथरूम में गया है हो सकता है वो भी ज़ॉम्बी बन गया हो। और इतने में ही वो लड़का बाहर आता है और ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हीरो इसका मुकाबला करता है और इसे धक्के देकर अपनी फ्लैट से बाहर निकाल देता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लड़का अपनी फ्रिज को अपने दरवाजे के आगे रख देता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी आगे ना आ सके। जिसके बाद ये अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कांटेक्ट नहीं हो पाता और इतने में ही इसकी मॉम का मैसेज आता है कि हम सब लोग सेव हैं, क्या तुम सेव हो। फिर ये भी उन्हें बताता है कि मैं बिल्कुल सेव हूँ। वो इसे बताते हैं कि हम अभी नहीं आ सकते जब तक ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हो जाती। अब इसे पता चलता है कि ये लॉकडाउन तकरीबन 60 दिन तक रहेगा। इसके बाद ये अपना सारा खाना निकालता है और एक टेबल पर रखता है और इसे पता चलता है कि मेरे पास जो खाना है ये तकरीबन 6 से 9 दिन तक चल सकता है। इस पर ये हीरो काफ़ी सैड हो जाता है और सोचता है अगर मैंने अपनी मॉम की बात मानी होती और बाहर से खाना ले आता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब ये जानता है कि इसके पास खाना बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से ये भूखा ही सो जाता है। फिर अगली सुबह उठकर ये देखता है कि लोग सोशल मीडिया पर हेल्प की पोस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद ये अपना मोबाइल निकाल कर अपनी एक पोस्ट बनाता है जिसमें ये भी हेल्प मांगता है और उसे पोस्ट कर देता है। अब इसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या करे, जिसकी वजह से ये अपने ड्रोन पर अपना मोबाइल लगाकर ये देखने के लिए बाहर उड़ा देता है कि कुछ लोग सही सलामत हैं भी या नहीं। लेकिन इसे कोई भी इंसान सही से नज़र नहीं आता, सब लोग ही ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। इसके बाद इसके ड्रोन की बैटरी लो होती है जिसके बाद ये भी थक जाता है और वापस से अपने पीसी पर बैठकर गेम खेलना शुरू करता है। लेकिन अब सियोल सिटी का नेट भी बंद हो जाता है और ये पूरी तरह से बोर होने लगता है। अब यहाँ पर हीरो अपनी खिड़की से नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि सब ज़ॉम्बीज़ एक पुलिस वाली को काट रहे हैं। जिसके बाद ये चिल्लाता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उसे तो नहीं छोड़ते। लेकिन इसकी आवाज़ सुनकर एक ज़ॉम्बी इसके फ्लैट में आ जाता है। वो इसके दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन फ्रिज लगा होने की वजह से उसे अंदर आने में काफ़ी मुश्किल हो रही होती है और ये भी जाकर फ्रिज को ज़ोर से दबा देता है ताकि ये ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। लेकिन ज़ॉम्बी में इससे ज़्यादा ताकत होती है तो वो इसको धकेल कर आगे आ जाता है। जिसके बाद हीरो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और अपनी बालकनी में ग्रिल के साथ लटक जाता है। इस पर ज़ॉम्बी भी इसकी तरफ भागते हुए आता है लेकिन वो बालकनी से सीधा नीचे गिर जाता है और इस तरह से इसकी एक बार फिर से जान बच जाती है। इसके बाद हीरो देखता है कि जो फ्रिज उसने दरवाजे के पास लगाया था वो अब नीचे गिर चुका है और उसका सारा खाना बर्बाद हो चुका है। अब 7वें दिन दिखाया जाता है कि ये लड़का भूख से पागल होता जा रहा है। जिसके बाद ये अपने डैड का प्रीमियम कलेक्शन निकालता है और उसमें से कुछ शराब लेता है और स्नैक्स के साथ गुजारा करता है। अब ये टीवी देखकर अपना वक्त गुजार रहा होता है। इतने में इसके सामने नूडल्स का ऐड आता है जिसके बाद ये खुद को रोक नहीं सकता और इसके पास एक ही पैकेट नूडल्स का होता है जिसे ये वहीं पर बैठकर खा लेता है। अब आगे 15वां दिन दिखाया जाता है और ये लड़का काफ़ी थक चुका होता है और अपने डैड की सारी शराब पी चुका होता है। जिसके बाद ये नशे में मस्त होता है और इसे इल्यूजन होता है कि इसकी फैमिली इसके पास वापस आ गई है।
लेकिन ये हकीकत में नहीं होता। अब इतने में इसे इसकी मॉम की कॉल आती है, जिसे सुनने के लिए ये बालकनी से लटक कर सिग्नल पूरे करता है और इसे पता चलता है कि जहाँ पर इसकी फैमिली है वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं और इसी चलती कॉल में ही ज़ॉम्बीज़ इसकी फैमिली पर अटैक करते हैं, जिसके बाद ये रोने लग जाता है और ये समझ जाता है कि अब इसकी फैमिली नहीं रही। अब ये गुस्से से अपनी फ्लैट से बाहर निकलता है और एक ज़ॉम्बी को मार देता है, जिसके बाद ये बाकी ज़ॉम्बीज़ को भी मारने के लिए हिम्मत पैदा करता है, लेकिन ये देखता है कि सामने से ज़ॉम्बीज़ का एक ग्रुप आ रहा है जिसका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए ये वापस से अपनी फ्लैट में भाग जाता है। अब इसको अपने रूम में बंद हुए 20 दिन हो चुके हैं और ये अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका है। ये ना तो बाहर ही खाना लेने जा सकता है और ना ही घर में इसके पास खाना है, जिसके बाद ये सुसाइड करने का फैसला करता है और अपने लिए एक फंदा तैयार करता है और जैसे ही इस पर रेडी होता है तो सामने से इस पर लेज़र लाइट लगाई जाती है। इसके सामने एक लड़की होती है जो लेज़र लाइट से इसे इशारा करती है कि तुम ऐसा मत करो, जिसके बाद ये किसी तरह से अपना फंदा खोलकर नीचे गिर जाता है और ये समझ जाता है कि कोई है जो इस वक्त भी सेव है। अब ये अपनी बालकनी में जाता है, उस लड़की को इशारा करता है और वो लड़की इससे कहती है कि अब सोने का टाइम हो चुका है, हम सुबह बात करेंगे। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोने चला जाता है। अब दूसरी तरफ लड़की को दिखाया जाता है जो काफ़ी बहादुर होती है और इसने ज़ॉम्बीज़ के लिए फंदे भी लगाए होते हैं और इसके पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा खाना भी होता है। अगले दिन हीरो अपनी बालकनी में आकर इस लड़की को अपना नाम बताता है और ये लड़की भी उसे अपना नाम बताती है। इस लड़की का नाम किम होता है और इतने में इसके फंदे में एक ज़ॉम्बी फंस जाता है, जिसे ये अपनी कुल्हाड़ी से मार देती है। और अगले सीन में बारिश दिखाई जाती है, जिस पर लड़का लड़की से कहता है कि हमें ये पानी अपने लिए कलेक्ट करना होगा क्योंकि मेरे पास तो पीने का पानी भी नहीं है। अब तीसरे दिन ये फिर से बालकनी में दोनों आते हैं और कहीं ना कहीं ये लड़का इस लड़की को चाहने लगा था, लेकिन भूख इसका साथ नहीं दे रही थी। तो किम समझ जाती है कि ये काफ़ी भूखा है और वो एक बॉल के ऊपर रस्सी बांधकर इसकी फ्लैट की तरफ फेंकती है ताकि इस तक खाना पहुंचाया जा सके, लेकिन ये बॉल इसके अपार्टमेंट में नहीं जाती और नीचे गिर जाती है। इसके बाद हीरो अपने ड्रोन के साथ रस्सी बांधकर इसकी फ्लैट तक पहुंचाता है और ये लड़की इसको खाने के लिए कुछ सामान देती है, जिसे देखकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब दूसरी तरफ हीरो को दिखाया जाता है जिसके पास खाना ख़त्म होने लगा है और वो अब चुपके से साथ वाले अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करता है और अपार्टमेंट के अंदर जाते ही उसे पता चलता है कि ये जिस भी आदमी का फ्लैट था वो शायद से एडवेंचर पसंद करता था और पहाड़ों पर चढ़ना पसंद करता था, क्योंकि वहाँ पर कुछ हुक्स और रस्सियाँ वगैरह पड़ी हुई थी और वहाँ पर एक वायरलेस भी मिलता है और ये उस वायरलेस को उठाकर अपने काम की चीज़ें निकालकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और एक रस्सी के थ्रू इस वॉकी टॉकी को उस लड़की के पास पहुँचाता है ताकि हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। अब यहाँ पर किम नींद से उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज़ भर चुके हैं, जिसके बाद वो रस्सी की मदद से अपने अपार्टमेंट से नीचे कूद जाती है और ज़ॉम्बीज़ से फाइट करते हुए आगे बढ़ती है। और इतने में हीरो भी दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बीज़ से फाइट करता है और ये दोनों फिर से सामने वाले अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और वहाँ इन्हें एक आदमी मिलता है जो इन्हें सेव कर लेता है और अपने अपार्टमेंट में ले आता है। लेकिन यहाँ पर वो इन्हें खाना खिलाता है जिसके अंदर नशे की दवाई होती है, क्योंकि इस आदमी की बीवी जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी है और उसे थोड़ी देर बाद एक खाने की ज़रूरत होती है, तो ये आदमी सही लोगों को पकड़कर इसके लिए खाने के तौर पर पेश करता है। यहाँ पर ये दोनों समझ जाते हैं कि अब ये हमें अपनी बीवी का खाना बनाएगा, जिसके बाद वो आदमी इन दोनों को अपनी बीवी के साथ छोड़ देता है। इतने में दिखाया जाता है कि किम ने इसकी बीवी को मार दिया था और इसकी बीवी को इसके ऊपर धक्का देती है, जिसके बाद वो अपनी बीवी से लिपट जाता है और इसकी बीवी इसको भी काट लेती है। इतने में किम इन दोनों को फायर मार देती है। अब गोली की आवाज़ सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ अलर्ट हो जाते हैं और इनके अपार्टमेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद किम और हीरो दोनों फैसला करते हैं कि वो अब सुसाइड कर लेंगे और किम इस लड़के को गन देती है और इसे कहती है कि तुम मुझे शूट कर दो। लड़का जैसे ही इस पर एम करता है तो उसे हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है, जिसके बाद ये भागकर छत पर जाने की कोशिश करते हैं और ज़ॉम्बीज़ से लड़कर ये छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं होता और इन्हें अपनी तरफ मौत आते हुए नज़र आ रही होती है। लेकिन इतने में ही एक मिलिट्री चॉपर पीछे से निकलता है और सारे ज़ॉम्बीज़ पर फायर करना शुरू कर देता है और इन लोगों को सेव कर लेता है। और वो इन्हें बताते हैं कि उन्होंने इस लड़के की #alive वाली पोस्ट देखी थी जिसमें इसने हेल्प मांगी थी और इसे सेव कर लिया गया है। जिसके बाद ये न्यूज़ सुनकर और भी ज़्यादा लोग #alive वाली पोस्ट करने लग जाते हैं।
ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और ये लड़का दोबारा कभी पबजी नहीं खेलेगा। आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें।